हेलो एवरीवन, वेलकम टू अविशन इंस्टीट्यूट। और मैं हूं पल्लवी, आप सबकी दोस्त और गाइड। तो रोज़ मैं 10 वोकेबुलरी के साथ आती हूं आप लोगों के लिए। 10 वोकेबुलरीज के साथ 3 ईडियम्स भी रहते हैं, राइट। तो आज भी हम लोग फिर से आ गए हैं 10 वोकेबुलरीज के साथ। और अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि इस वीक हम लोग 10 वोकेबुलरी 10 नए वर्ड्स के साथ रोज़ 10 नए वर्ड्स तो सीखते ही हैं। उसके साथ साथ इस वीक हम लोग कर रहे हैं क्लॉथिंग ईडियम्स, जो कि ऐसे कपड़े वाले ईडियम्स हैं, राइट। तो ईडियम्स को अगर आप पार्ट्स में डिवाइड करके फिर सीखो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, राइट। तो पार्ट्स में डिवाइड करके फिर सीखो कोई ईडियम्स। तो लास्ट वीक हम लोग बॉडी ईडियम्स कर रहे थे, बॉडी पार्ट्स वाले ईडियम्स। इस वीक हम लोग क्लॉथिंग ईडियम्स कर रहे हैं। क्लॉथिंग ईडियम्स भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि क्लॉथिंग ईडियम्स बहुत सारे हैं। ओके, तो आज भी हम लोग क्लॉथिंग ईडियम्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अविशन इंस्टीट्यूट का जो IBPS PO का कोर्स जो है, क्रैश कोर्स जो है, वो लॉन्च हो चुका है। अविशन इंस्टीट्यूट के IBPS PO के क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है। आप लोगों में से जो IBPS PO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जो लोग फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ज़रूर इस कोर्स का फ़ायदा लें। ये कोर्स बहुत ही कॉम्पैक्ट कोर्स है। इस कोर्स में आपको 28 डेज़ के अंदर बहुत सारे प्रिपरेशंस मिलने वाले हैं। ऐसे प्रैक्टिस सेट्स ऑफ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि आपके 2020 के एग्ज़ाम दैट इज़ कमिंग इन द अक्टूबर फर्स्ट वीक में जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसके पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट होगा, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट होगा। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो जानना चाहते हैं आप लोग उसी के बारे में बात करूँगी मैं, ज़्यादा बात नहीं करूँगी। तो जो जिसके बारे में आप लोग सोच रहे होंगे, जो सुन रहे हैं मुझे, जो लोग जो इस बारे में जानना चाहते हैं, वो है कि पैकेज कितने का है। पैकेज जो है हमारे एविशन इंस्टीट्यूट जो पैकेज लाया है, IBPS PO का जो क्रैश कोर्स का पैकेज है, वो बिल्कुल 999 रुपीज़ का है। बिल्कुल आपके लिए बजट फ्रेंडली है। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी लाइट ऑन योर पॉकेट्स इन दिस पेंडेमिक टाइम्स। तो 999 का जो कोर्स है ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है। आप लोग इस ज़रूर कोर्स का ज़रूर फ़ायदा उठाए। और मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ, मैं आप लोगों को एक कूपन कोड दे सकती हूँ जिसको अप्लाई करने से आपको 15% का फ्लैट डिस्काउंट मिल सकता है। आप लोग PD15 का ये कूपन कोड, PD15 दैट इज़ पल्लवी दास, मेरे इनिशियल्स है ये, पल्लवी दास मेरे नाम के इनिशियल्स है ये, PD15। तो PD15 का जो कूपन कोड है, जिसको डालने से आपको 15% का फ्लैट डिस्काउंट मिल सकता है। ओके गाइज, सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो रोज़ की तरह हम लोग आज का सेशन भी एक मोटिवेशन से स्टार्ट करेंगे। तो आज का मोटिवेशन क्या है देख लेते हैं। आज सुबह का मोटिवेशन है, या मैं आपको गुड मॉर्निंग बोलना भूल गई, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। ओके, सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। एंड मैं भी मोटिवेट होती हूँ इस सेशन पे, क्योंकि रोज़ मोटिवेशनल लाइंस मुझे भी पढ़ने को मिल रहे हैं। तो ये मोटिवेशनल लाइंस मैं आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ के लाती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो है अभी आ रहे हैं, अभी शुरू हो रहे हैं। पेंडेमिक थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, अभी सब कुछ खुल रहा है। तो एग्ज़ाम्स के लिए तो बैठना है या नहीं, तो अपने आप को पुश भी करना पड़ेगा। एग्ज़ाम्स के लिए अगर तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, तो अपने आप को पुश भी करना पड़ेगा, उसके लिए मोटिवेशन चाहिए। तो दैट इज़ वाई आई ब्रिंग टू यू एवरी डे दीज मोटिवेशनल लाइन्स। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक सुबह सुबह मोटिवेशनल लाइन से स्टार्ट करें अगर सेशन को, तो कितना अच्छा लगता है। ओके, एक पुश मिलता है, एक बूस्ट अप मिलता है। तो आज का मोटिवेशनल लाइन क्या है? आज का मोटिवेशनल लाइन है, टेक रिस्क इन योर लाइफ। इफ़ यू विन यू कैन लीड, इफ़ यू लूज यू कैन गाइड। तो इसका मीनिंग क्या है? दिस इज सेड बाय नन अदर देन स्वामी विवेकानंद। सी गाइस, तो हमारे लेजेंड ने ये बोला है। ही इज नो डाउट आवर लेजेंड। ओके, ही इज अ लेजेंड। सो स्वामी विवेकानंद ने जी ने कहा है कि हमेशा रिस्क लीजिए लाइफ में रिस्क लीजिए। अगर आप जीत जाओ तो फिर आप लीड करोगे, आप सबको लीड करोगे, आप सबको दिशा दिखाओगे, डायरेक्शन बताओगे कि हाँ इस रास्ते पे चलो, तो आप भी सक्सीड करोगे। लेकिन अगर आप हार जाओ कोई कारण से, शायद आपका लक साथ ना दे, शायद आपका दिन नहीं हो आज, तो आज नहीं है कल होगा। ओके, सबका दिन आज नहीं होता है। तो अगर आप हार जाओ तो आप
गाइड कर सकते हो, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं जीत जाऊं तो मैं बोल सकती हूँ कि कैसे जीत सकते हो, ये करो। लेकिन अगर मैं हार जाऊं तो मैं गाइड कर सकती हूँ कि नहीं भाई ये मत करो, ये सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। इसको कहते हैं गाइडेंस। तो ज़रूर रिस्क ले लाइफ में। लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे तो लाइफ का क्या मज़ा आएगा। ज़रूर रिस्क ले लाइफ में। रिस्क लेने का आप सोचो कि 50-50%, अगर रिस्क लेंगे, अगर ये फेल हो गया तो क्या होगा, अगर ये होगा तो क्या होगा। हाँ, अगर आप फेल हो गए तो आप गाइड कर सकोगे लोगों को, राइट। तो आपके पास खोने का कुछ नहीं है। आप फेल हो गए तो आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, आप गाइड करोगे लोगों को। सो डू टेक रिस्क इन योर लाइफ। कभी तो रिस्क ले लीजिए। शायद वो रिस्क, शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप नहीं हारे, आप जीत जाओ। लेकिन अगर आप रिस्क कुछ लोगे ही नहीं तो जीतना भी नहीं है, हारना भी नहीं है। तो क्योंकि रिस्क ही नहीं लिया, राइट। बिल्कुल सेफ खेल रहे हैं लाइफ के साथ। सो दिस वॉज आवर मोटिवेशन फॉर टुडे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वोकैब है परपेचुएट। परपेचुएट का मीनिंग क्या है? परपेचुएट का मीनिंग है, परपेचुएट है खुद एक वर्ब। इसका मीनिंग है स्थिर रखना। ओके, इंग्लिश में इसको कह सकते हैं टू मेक परपेचुअल और कॉज टू लास्ट इंडेफिनिटली। मतलब स्थिर रखना, मतलब एक चीज़ बहुत देर तक लास्ट करना, बहुत देर तक टिक जाना का मीनिंग होता है परपेचुएट। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं इटरनलाइज, इमोर्टलाइज, कॉमेमोरेट। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं एनिहिलेट, क्रश, डेसिमेट, डिमोलिश। ओके, अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करें? ही परपेचुएट्स द मिथ दैट हिज हाउस इज हॉन्टेड। तो उसने इस मिथ को परपेचुएट किया, मतलब उसने इस मिथ को बढ़ावा दिया, दैट हिज हाउस इज हॉन्टेड। ओके, व्हाट इज आवर नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे? लेट्स सी। हमारा आज का सेकंड वोकैब है ब्लोविएट। ब्लोविएट खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है चीखना। इंग्लिश में इसको कह सकते हैं टू स्पीक और राइट वर्बोसली एंड विंडीली। ओके, वर्बोसली एंड विंडीली। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं एलिविएट, ब्लोटेड, ब्लॉकेड, डेविएट। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं बी क्वाइट एंड बी साइलेंट। सेंटेंस में ब्लोविएट को कैसे यूज करें? मेनी सीरियस इंडिविजुअल्स डू नॉट लाइक पीपल दैट ब्लोविएट एज दे हेट कन्वर्सेशन दैट डज नॉट हैव अ पॉइंट एंड टेक्स टू लॉन्ग। तो बहुत से ऐसे सीरियस लोग होते हैं जो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो ब्लोविएट करते हैं, मतलब जो बिना कारण के चीखते हैं, बिना कारण के जल्दी जल्दी करते हैं, बिना कारण के हड़बड़ी करते हैं, बिना कारण के जोर से बात करते हैं, राइट। सो एज दे हेट कन्वर्सेशन दैट डज नॉट हैव अ पॉइंट, क्योंकि ऐसे सीरियस लोग ब्लोविएट जो लोग करते हैं उन लोगों को हेट करते हैं, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा कन्वर्सेशन पसंद नहीं है, ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, और ऐसी चीज़ों के बारे में तो बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं है जिसका कोई पॉइंट नहीं है। ओके, एंड टेक्स टू लॉन्ग, जिसके बारे में बात करने में बहुत टाइम लगता है। ओके, व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे? चलिए, हमारा ये है हमारा आज का पहला ईडियम। तो हमारा आज का पहला ईडियम देख लेते हैं। तो ये एक क्लॉथिंग ईडियम है, राइट। ये एक क्लॉथिंग ईडियम है। क्या है? हैव अ कार्ड अप योर स्लीव। हैव अ कार्ड अप योर स्लीव, इसका मीनिंग होता है हैव अ सीक्रेट प्लान। सो हैव अ कार्ड अप योर स्लीव का मीनिंग होता है हैव अ सीक्रेट प्लान। तो हैव अ कार्ड ऑफ योर स्लीव को आप सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हो? इसका मीनिंग क्या है? कोई सीक्रेट प्लान है आपका, इसका मीनिंग ये है। अब इसको आप सेंटेंस में कैसे यूज़ करोगे? यू हैड अ कार्ड अप योर स्लीव एंड यू ओन द मैच बाय डिस्ट्रैक्टिंग द गोलकीपर। तो तुमने गोलकीपर को डिस्ट्रैक्ट करके तुमने ये मैच जीत लिया। तो तुम्हारे पास एक सीक्रेट प्लान था। यू हैड अ कार्ड अप योर स्लीव। ओके, तुम्हारे पास एक सीक्रेट प्लान था, तुमने गोलकीपर को डिस्ट्रैक्ट करके तुमने मैच जीत लिया। ओके, सो व्हाट इज आवर थर्ड वर्ड फॉर टुडे? हमारा आज का थर्ड वर्ड है हिदेटू। हिदेटू खुद एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग होता है हिंदी में पहले ही।
इंग्लिश में कह सकते हैं अप टू दिस और दैट टाइम, ओके, अप टू दिस और दैट टाइम। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं heretofore, या फिर yet, या फिर formerly, या फिर long ago। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं henceforth, currently, presently। ओके, अब इसको सेंटेंस में कैसे अप्लाई करें? hitherto part of French West Africa, Benin achieved independence in 1960, राइट। व्हाट इज आवर नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे? हमारा आज का फोर्थ वर्ड क्या है? फोर्थ वर्ड है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है विक्षिप्त, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स ओनली पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। तो कोई ऐसा मानसिक डिसऑर्डर, मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर जो कि पर्सनालिटी को इफेक्ट करता है। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं एबरेशन, डिमेंशिया, हाइपोमैनिया। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं लूसिडिटी, रैशनलिटी, रीजनेबिलिटी। सेंटेंस में कैसे यूज करें? दीज आर गिवर्स whose philanthropy has been absent neurosis and aggression। ओके, तो ये जो गिवर्स है whose philanthropy has been absent neurosis and aggression। ओके, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? वोल्टेफेस। वोल्टेफेस हमारा नेक्स्ट वर्ड है जो कि है एक नाउन जिसका मीनिंग होता है अमान्यकरण। ओके, वोल्टेफेस का मीनिंग होता है अमान्यकरण या फिर अ रिवर्सल इन पॉलिसी। तो पॉलिसी रिवर्स हो जाने का मीनिंग भी वोल्टेफेस आप कह सकते हैं। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं फ्लिप फ्लॉप, रिवर्सल, टर्न अबाउट, रिसाइडिंग। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं इनैक्टमेंट और वैलिडेशन। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करें? आफ्टर लर्निंग दैट आई रॉन्गली अक्यूज समवन, आई डिड अ वोल्टे फेस एंड वॉज नाउ फ्रेंड्स विद दिस पर्सन। तो मुझे जब पता चला दैट आई रॉन्गली अक्यूज समवन, कि मैंने किसी के ऊपर गलती से इल्ज़ाम लगा दिया था। आई डिड अ वोल्टे फेस मतलब मैंने वोल्टे फेस कर लिया, मैंने एकदम रिवर्स कर लिया इस चीज़ को, मैंने बिल्कुल बदल दिया। एंड अभी मैं उस आदमी के साथ जिसको मैंने गलती से उसके ऊपर दोष दे दिया था, उस आदमी के साथ मैं भी दोस्त हूँ, मैं भी फ्रेंड हूँ। ओके, तो चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वो क्या है? परज्यूरी। परज्यूरी जो है ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है झूठ साक्ष्य। ओके, द ऑफेंस ऑफ विलफुली टेलिंग अ लाई और मेकिंग अ मिसरिप्रेजेंटेशन अंडर ओथ। तो ओथ लेकर, कोर्ट के अंदर ओथ लेकर कोई गलत मतलब साक्ष्य देना या फिर कुछ गलत बोलना, झूठ बोलना, कटघरे में खड़े होकर ओथ लेकर झूठ बोलना, ये एक ऑफेंस है, ये भी एक क्राइम है। ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं गिविंग फॉल्स एविडेंस और टेस्टिमनी, बियरिंग फॉल्स विटनेस टेस्टिमनी और मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो मैंने एक फॉल्स स्टेटमेंट किया, मेरे पास एक फॉल्स विटनेस है, मैंने किसी को सजा कर ले आया है मैंने कि ये विटनेस है इस केस का, लेकिन ये है ही नहीं। ओके, दिस इज कॉल्ड परज्यूरी। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं फ्रैंकनेस, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस। तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करें? द मदर हु लाइड अबाउट हर सन्स whereabouts विल सून फेस ट्रायल फॉर परजुरी। तो जो मम्मी ने अपने बेटे के whereabouts मतलब वो कहाँ है इस वक्त, वो कहाँ है, उसका एड्रेस क्या है, उसके बिलोंगिंग क्या है, तो उसकी मम्मी ने उसके बारे में झूठ बोला था, तो उसको सून बहुत जल्द ट्रायल फेस करना पड़ेगा फॉर परज्यूरी, क्योंकि उसने झूठ बोला था। ओके, हमारा नेक्स्ट ईडियम क्या है? हमारा नेक्स्ट ईडियम भी आज का क्लॉथिंग ईडियम है जो कि है कीप समथिंग जिप्ड अप। कीप समथिंग जिप्ड अप, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कीप समथिंग अ सीक्रेट। तो किसी चीज़ को एक सीक्रेट बना के रखने का मीनिंग होता है कीप समथिंग जिप्ड अप। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करें? ही ट्राइड टू कीप द अफेयर जिप्ड अप बट हिज फ्रेंड टोल्ड हिज वाइफ व्हाट हैपेंड। तो उसने कोशिश किया कि इस बात को वो सीक्रेट रखे, लेकिन उसके फ्रेंड ने उसके वाइफ को सब कुछ बता दिया।
ओके, व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे? हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है प्लेगेराइज। प्लेगेराइज खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है साहित्यिक चोरी करना, या फिर टेक द वर्क ऑफ और एन आइडिया ऑफ समवन एल्स एंड पास इट ऑफ एज वंस ओन। तो किसी और का आइडिया चोरी करना, किसी और का काम चोरी करना और मेरा काम बोल के इसको चला देना। ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं इन्फ्रिंज द कॉपीराइट ऑफ, पायरेट, स्टील, स्टील, ये सारे हो सकते हैं सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो सकते हैं ओरिजिनल, ऑथेंटिक, बोनाफाइडी, लेजिटिमेट। ओके, अब प्लेगियराइज को सेंटेंस में कैसे यूज करें? प्रोफेशनल राइटर्स हु प्लेगियराइज कैन बी टेकन टू कोर्ट एंड ऑर्डर टू पे डैमेजेस। जो प्रोफेशनल राइटर्स है, जो प्रोफेशनल राइटर्स है, प्रोफेशनल राइटर्स अगर प्लेगियराइज करते हैं किसी चीज़ को, प्रोफेशनल राइटर्स अगर किसी चीज़ को प्लेगियराइज करते हैं, मतलब किसी चीज़, किसी राइटर का काम चोरी करके अपना काम बोल के चला देंगे, तो उन लोगों को बहुत सज़ा हो सकता है, उन लोगों को कोर्ट ले जाया जा सकता है और उन लोगों को ऑर्डर कर सकते हैं कि आप लोग डैमेजेस पे कीजिए, मतलब पैसा दीजिए, फाइन। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? हमारा नेक्स्ट वोकैब है क्रॉनिक। क्रॉनिक खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है स्थाई। इंग्लिश में इसको कह सकते हैं कॉन्टिन्यूइंग और ऑकरिंग अगेन एंड अगेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो बहुत दिनों से एक चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है या बहुत दिनों से चल रहा है, इसका मीनिंग होता है क्रॉनिक। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं नेचुरल, परसिस्टेंट, रेगुलर। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं अनएकस्टम्ड, इंटरमिटेंट या फिर ओकेशनल। तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज करें? ही सफर्स फ्रॉम क्रॉनिक आर्थराइटिस। तो वो क्रॉनिक आर्थराइटिस से सफ़र करती है या करता है, क्योंकि उसको क्रॉनिक आर्थराइटिस है, मतलब आर्थराइटिस चलता ही जाता है, उसका आर्थराइटिस क्योर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट हमारा वोकैब है एडजुडिकेट। एडजुडिकेट खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है निर्णय करना। इंग्लिश में इसको कह सकते हैं टू मेक एन ऑफिशियल डिसीजन अबाउट हु इज राइट इन अ डिस्प्यूट। तो एक डिस्प्यूट है, उसमें कौन सही बात कर रहा है, इसका एक ऑफिशियल डिसीजन बताने का मीनिंग होता है एडजुडिकेट। सिनोनिम्स ये जनरली कोर्ट में होता है, क्योंकि कोर्ट ही एडजुडिकेट करता है, मतलब दो पार्टीज रहते हैं, तो दो पार्टीज में कौन पार्टी जीत जाता है केस, दैट इज द एडजुडिकेशन ऑफ अ केस। ओके, सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? एडजज, जज, आर्बिट्रेट, डिसाइड, डिटरमाइन। एंटोनिम्स हो सकते हैं हेजिटेट, डिफर, डॉज, इग्नोर, नॉट जज। सेंटेंस में कैसे यूज करें? यू शुड नेवर एडजुडिकेट अ मेजर डिसीजन व्हेन यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। तो अगर तुम इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल में हो, अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में हो, या फिर तुम अल्कोहल कंज्यूम करके रखा है तुमने, तुमको कोई मेजर डिसीजन के लिए एडजुडिकेट नहीं करना चाहिए, मतलब मेजर डिसीजन तुमको नहीं लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा वोकैब क्या है? हमारा नेक्स्ट वोकैब है पंक्चुलियस। पंक्चुलियस ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है पाबंद या फिर समयनिष्ठ कह सकते हैं। इंग्लिश में बोल सकते हैं शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डील और करेक्ट बिहेवियर। तो शोइंग ग्रेट अटेंशन, बहुत ज़्यादा अटेंशन दिखाना, टू डिटेल और करेक्ट बिहेवियर। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं मेटिक्यूलस, केयरफुल, डिलीजेंट, अटेंटिव। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं केयरलेस, इजी गोइंग, स्लैपडैश। ओके, सेंटेंस में इसको कैसे यूज करें? while I enjoy cleanliness, I am not so punctilious that I get upset about a little dust on my furniture। तो मैं enjoy करती हूँ cleanliness, I am so punctilious that I get upset। मैं इतनी punctilious हूँ क्योंकि मैं इतनी केयरफुल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मुझे क्लीनलीनेस बहुत पसंद है, मैं क्लीन जगह को बहुत पसंद करती हूँ, कि मैं इस चीज़ से अपसेट हो जाती हूँ कि मेरे फर्नीचर के ऊपर अगर थोड़ा सा भी धूल आ जाता है तो भी मैं अपसेट हो जाती हूँ। मैं इतनी पंक्चुलियस हूँ, मतलब मैं इतनी केयरफुल, अटेंटिव हूँ। ओके, तो हमारा ये आज का लास्ट ईडियम है। हमारा आज का लास्ट ईडियम क्या है? ये एक क्लॉथिंग ईडियम है जो कि है कीप योर शर्ट ऑन। कीप योर शर्ट ऑन का मीनिंग क्या होता है? कीप योर शर्ट ऑन का मीनिंग होता है स्टे काम,
मतलब शांत रहो। कीप योर शर्ट ऑन एंड ट्राई टू रिलैक्स, द प्लेन विल लैंड सून। तो बिल्कुल तुम शांत रहो और रिलैक्स होने की कोशिश करो, प्लेन अभी लैंड होने वाला है। ओके, शांत रहो का इडियोमैटिक एक्सप्रेशन आप बोल सकते हैं कीप योर शर्ट ऑन। Okay guys, this was all for today. This was your 10 vocabulary words with 3 idiomatic expressions. I hope you liked the video. If you like the video, do like our video. ज़रूर like करें, ज़रूर share कीजिए अपने दोस्तों के साथ, relatives के साथ, to anybody who is in need of this video, जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कमेंट कीजिए, यस प्लीज़ कमेंट इन आवर वीडियोज़, ज़रूर कमेंट करें, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यस, इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड या डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so that you get all recent updates. Thank you, see you again.